कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर उनके साथ फरहान, साहिल, अली साद और नबील गैंग रेप करते हैं। वे दरिंदगी का वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो से ब्लैकमेलिंग कर पीड़िताओं को अपनी सहेलियों को लाने का दबाव भी बनाते हैं। साथ ही वीडियो दिखाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। खुलासा हुआ तो भोपाल से लेकर इंदौर और पूरे देश में हड़कंप मच गया। इसका खुलासा कैसे हुआ और इस कांड में सभी आरोपियों ने क्या क्या भूमिका निभाई, ये आज की अनकही में आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल भोपाल के रहने वाले फरहान की एक चूक ने उसे और पूरी गैंग को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदू लड़की ने पुलिस को बताया कि फरहान ने उससे दोस्ती की और फिर उसके साथ रेप किया, वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और फिर अपने दोस्तों से भी रेप कराया। साथ ही धर्म बदलने का दबाव बनाया, सहेलियों को लाने का भी दबाव बनाया गया। शायद इस मामले का खुलासा में देरी होती, लेकिन फरहान ने जिस लड़की के साथ रेप किया वो इंदौर चली गई थी। इसका पीछा करते करते फरहान भी इंदौर गया, लेकिन इंदौर में लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने फरहान ने खूब बवाल काटा और फिर दबाव बनाने की कोशिश की। पीड़िता के बॉयफ्रेंड ने जब उससे फरहान की जानकारी मांगी कि कौन है, दबाव क्यों बना रहा था, तो पीड़िता ने सब कुछ बयां किया और फिर भोपाल जाकर पीड़िता ने पूरे गैंग का खुलासा कर दिया कि कैसे मुस्लिम युवक गैंग बनाकर दरिंदगी करते, वीडियो बनाते और फिर वीडियो के आधार पर सहेलियों को बुलाने का दबाव बनाते। मामले में 6 आरोपी है जिनका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताऊंगा। पहला आरोपी फरहान अली उर्फ फराज, ये गैंग का मुख्य सरगना है। भोपाल का रहने वाला है और MBA ग्रेजुएट है। इस पर आरोप है कि ये हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था और दरिंदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेलिंग करता था। साथ ही फरहान पीड़िताओं पर सहेलियों को लाने का दबाव भी बनाता था। इसके फ़ोन से पुलिस को करीब 20 वीडियो भी मिले हैं जो अलग अलग हिंदू छात्राओं के हैं। दूसरा आरोपी साहिल खान, ये डांस क्लास में आने वाली हिंदू छात्राओं को शिकार बनाता था। ये मुख्य रूप से रहने वाला पन्ना का है और भोपाल में डांस क्लास चलाता था। डांस क्लास में आने वाली करीब 30 हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता और भोपाल के जहांगीराबाद में कमरे में रेप की वारदात को अंजाम देता था। साथ ही पीड़िताओं को वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। इस केस का तीसरा आरोपी है अली खान। ये छात्राओं को लव जिहाद का शिकार बनाता था। ये भोपाल के निजामुद्दीन कॉलोनी में रहता था। इस पर आरोप है कि हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर रेप का वीडियो फरहान को भेजता था। साथ ही एक और गंभीर आरोप है कि मां और भाई की मौजूदगी में इसने जून 2024 में नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया था। रेप के बाद पीड़िता को फरहान के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर भी किया था। इस केस का चौथा आरोपी है साद खान। लड़कियों को नशीला पदार्थ ये देता था। ये भोपाल का रहने वाला है, पेशे से मैकेनिक का काम करता था और गैंग के मुख्य सरगना फरहान का करीबी दोस्त था। साद लड़कियों को लाने, ले जाने और नशे की व्यवस्था करने का काम करता था। रेप में संयोग, नशीले पदार्थ की आपूर्ति और ब्लैकमेलिंग में मदद करता था। साथ ही रेप में संयोग भी करता था। केस का पांचवा दरिंदा नबील खान। इस पर आरोप है कि लड़कियों के अश्लील वीडियो को ये फरहान को बेचने की सलाह दिया करता था। मुख्य रूप से ये बिहार का रहने वाला था और पढ़ाई के लिए भोपाल आया हुआ था। फरहान को अश्लील वीडियो पॉर्न साइट पर बेचने के तरीके नबील बताता था। हालांकि वीडियो को बेचने में ये सफल नहीं हो पाए, उससे पहले ही भांडा फूट गया। 1 मई 2025 को मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से नबील को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केस में अब तक फरार छठा आरोपी अबरार खान। ये कोलकाता में रह रहा था लेकिन मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। ये रेप कर वीडियो रिकॉर्डिंग फरहान को भेजा करता था। इस पर पीड़िता को गांजा पिलाकर रेप का आरोप भी है। इसकी आखिरी लोकेशन पुलिस को मुर्शिदाबाद में मिली है। इस केस का खुलासा होने के बाद रोज एक ना एक नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे सोची समझी साजिश के तहत गैंग बनाकर हिंदू छात्राओं को निशाना बनाया गया। इस केस में विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। केस के खुलासे के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में विदेशी फंडिंग से लेकर और नए तार इस केस में सामने आएंगे। फिलहाल सभी आरोपियों पर पॉस्को, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, BNS और IT एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। SIT गठित की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। वहीं अबरार की तलाश में पुलिस जुटी है। जल्द ही उसे दबोच लिया जाएगा। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें MP तक।